अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सालाना रिसर्चेस के साथ। 2022 तुलू होने वाला है, कुछ दिन बाकी हैं। सो बीइंग अ प्रोफेशनल, इस साल जो टाइम बिहेवियर्स हैं वो आपकी ज़ात पर, मामलात ज़िंदगी पर क्या असर डालेंगे, उनके बारे में कुछ राय मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया है, और ये वाला जो हिस्सा है ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट एज़ यू नो सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस, और ये तीनों प्लैनेट आपकी ज़ात पर असर डालते हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से चले जाते हैं, जल्दी जल्दी अपना असर दिखाते हैं, एंड उन असरात का आपकी ज़िंदगी पर असर तो गहरा होता है, बट वो आदतों में शामिल नहीं होते। मतलब 30 दिन के लिए कोई चीज़ हुई, 25 दिन के लिए कोई चीज़ हुई, या 21 दिन के लिए कोई चीज़ हुई, तो वो आदतों का हिस्सा नहीं बनती। उसमें बंदा अपनी सलाहियतों को थोड़ा ज़्यादा कैश करता है, या थोड़ा डम्पी बम्पी सा चलता है, लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो प्लैनेट है सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी ज़ात पर, आदतों पर, आपकी इमेज पर असर डालते हैं। सो इस साल दिस इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन दैट लॉन्ग टर्म प्लैनेट एक ब्लेस्ड टाइम जनरेट करेंगे। ऐसा ब्लेस्ड टाइम जो जेमिनाइज के लिए कई शोबों में फेवर करेगा। किन किन शोबों में करेगा जिक्र करता हूँ। पहले हम लोग सैटर्न का जिक्र करते हैं, जो इस साल भी वैसा ही रहेगा जैसा 2021 में रहा। सो 22 की पोजीशन 21 वाली पोजीशन को ही कैरी करेगी। एज यू नो, दिसंबर 2020 में सैटर्न आपके यहाँ 9th एंगल पर इंटर हुआ था, एंड उस वक़्त से वो अभी तक इसी 9th एंगल पर ही है, एक्वेरियस हाउस में। और ये 7 मार्च 2023 तक इधर ही रहेगा। एंड 9th एंगल पर वो 30 साल के बाद अपीयर हुआ था। इससे पहले 92 जो बच्चे या जो हजरात 1992 में पैदा हुए, वो फर्स्ट टाइम इतना पावरफुल इसे देखेंगे। जो लोग 80s में पैदा हुए वो इसे दूसरी दफ़ा देखेंगे अपनी मैच्योर फॉर्म में। अगर कोई 91 में ही पैदा हुआ था और फिर उसे सैटर्न एक्वेरियस हाउस में मिल गया था, तो उसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि शुरू के दिनों में आपका कोई एजेंडा ऑफ लाइफ नहीं होता। लेकिन अब तमाम वो जेमिनाइज जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, कवानीन को फॉलो करना, ऑर्गेनाइज करना अपने आप को पावरफुल जजमेंटल एबिलिटीज़ की तरफ ले जाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब 22 में सैटर्न आपको भरपूर अंदाज से मैनेजमेंट स्किल्स देगा, जजमेंटल एबिलिटीज़ देगा, एंड इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म, क्योंकि सैटर्न 9th एंगल पर आपके लिए ज़हनी काबिलियत के इजाफे की वजह बनता रहेगा। एंड इट इज़ सो पॉजिटिव पोजीशन। सैटर्न अगर पॉजिटिव हो तो लाइफ में सडन गेन्स एंड बिग मिशन कंसीव हुआ करते हैं। मकासद ज़िंदगी के हसूल के लिए आसानियाँ पैदा होती, नॉट ओनली फॉर यू, क्योंकि ये आपके लिए आपके 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप लोगों के नुकसानात को भी कवर कर जाएंगे और ख़ुद अपने नुकसानात से भी बचे रहेंगे। अपने बुज़ुर्गों के लिए इक़दामात कर सकेंगे, उनकी वेलफेयर के इक़दामात कर सकेंगे, उनकी फर्माबरदारी कर सकेंगे, एंड अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर सकेंगे बाय दिस टाइम सपोर्ट। तो सादा लफ्ज़ों में ये आपके लिए लॉसेस की रिकवरी का साल है 2022, एंड आपके लिए अपनी रूहानियत को पावरफुल करने का साल है, या दूसरे लफ्ज़ों में अपने जज्बात को मैच्योर करने का, टू दी टारगेट करने का साल साबित होगा। दूसरा जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जुपिटर, वो 12 साल के बाद अब आपके लिए आपके 10th एंगल पर आएगा। अभी 29 ऑफ दिसंबर को, अभी साल तलू नहीं हुआ होगा, 1 जनवरी नहीं हुई होगी कि 29 ऑफ दिसंबर को जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ गुड लक, द प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट, द प्लैनेट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, द प्लैनेट ऑफ योर लर्निंग स्किल्स, आपके 10th एंगल पर चला जाएगा। 10th एंगल पर वो पिछले 12 सालों में कई दफ़ा पॉजिटिव रहा है, बट 10th एंगल की पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि मटेरियल साइड का लकी होना फॉर द जेमिनाइज। पहले 5 महीने तकरीबन वो 10th एंगल पर ही रहेगा, फिर उसने 11th एंगल पर भी जाना है कुछ महीने, फिर वहीं पर रेट्रोग्रेड होना है, फिर वापस आएगा। लेकिन पहले 6 महीनों की रिपोर्ट मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सो जुपिटर इज़ ऑन योर 10th एंगल। सो दिस इज़ द ईयर जिस साल आप अपने माली हालात में बहुत इस्तेहकाम देखेंगे,
माली हालात में अपॉर्चुनिटी लेवल बहुत इंक्रीज़ होगा, कैरियर स्टेबिलिटी, ऑल टाइप ऑफ जेमिनाइज, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय हों, चाहे वो नौकरी पेशा हों, चाहे वो किसी और कंपटीशन या खेल या खिलाड़ी की नौयत के जेमिनाइज हों, टीचर या डॉक्टर्स हों, रिसर्चर्स हों, साइंटिस्ट हों, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हों, सो सब जेमिनाइज इस जुपिटर की सपोर्ट से अपने लाइफ का 60% दैट इज़ बेस्ड ऑन योर मटीरियल साइड वो इस्टेब्लिश होता हुआ देखेंगे। लॉसेस की रिकवरी, बड़े मिशन जो पावरफुल मटेरियल रिसोर्सेज से ही आते हैं, जैसे घर का बनाना, जैसे कर्ज़े उतारना, जैसे नेक्स्ट जनरेशन की भलाई के लिए कोई इकदामात कर पाना, सो वो ये इस साल मुमकिन हो सकेगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड भी होगा इस साल, एज़ यू नो हर साल रेट्रोग्रेड होता है, तो उसकी रेट्रोग्रेशन 28 जुलाई से 23 नवंबर तक रहेगी, तो वो फेज़ स्लो डाउन हो जाएगा आपका। तो 28 जुलाई से 23 नवंबर के दरमियान फिर उसकी कमज़ोर हालत होगी। उस दरमियान में आप कोई बिग मिशन प्लान ना करें, उससे पहले करें या फिर 23 नवंबर के बाद करें। अगली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो यूरेनस से रिलेटेड है। यूरेनस एक लंबा तवील दौरानिया टॉरस हाउस में गुजारेगा, एंड यूरेनस का टॉरस हाउस में होना आपके लिए कोई बड़ा फ़ायदा या कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यूरेनस 18 जनवरी को रेट्रोग्रेड होगा और अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेगा, अगस्त के एंड तक, 24 अगस्त तक। तो इट मीन्स कि इसका कोई इम्पैक्ट बहुत सिवियर नहीं होने वाला। अलबत्ता क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का प्लैनेट है, ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें जो ग्रुप में जेमिनाइज परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर कोई एक एजेंडा या कोई एक मिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके लिए ये सपोर्टिव या अनसपोर्टिव हो सकता है। तो उन लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना है कि लेग पुलिंग से एंड जो छुपी हुई साजिशें होती हैं उनसे ज़रा बचने की कोशिश करते रहना है 2022 में। अब प्लैनेटरी पोजीशन में ये डायरेक्ट एलिमेंट्स है। सैटर्न आपके लिए 9th एंगल पर पॉजिटिवली परफॉर्म करेगा इस पूरे साल, बीच में रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर भी वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ऐसे जेमिनाइज जो बाई बर्थ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए हैं, उन्हें कुछ ट्रबल्स हो सकती हैं। उन्हें अपने आप को उन ट्रबल से बचाने के लिए कुछ आर्टिफिशियली फ्यूल्स जनरेट कर लेने चाहिए बाई जिमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। जिमोलॉजिकली अगर हम सैटर्न के इम्पैक्ट को रिपेयर करना चाहें, नेगेटिव इम्पैक्ट को, तो बीइंग अ जेमिनाई रूबी या एमरल्ड आपके लिए काफ़ी फ्रेंडली स्टोन साबित होंगे। और अगर आपकी उम्र अभी 25 साल से 40 साल के दरमियान है, तो 8 कैरेट ऑफ एमरल्ड या 8 कैरेट ऑफ रूबी इनफ रहेगा। और साथ में सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना आपको तमाम एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से बचा लेगी। अब अगर किसी ने ऑलरेडी स्टोन अपने वेयर कर रखे हैं बाय माई प्रिस्क्रिप्शन, या फिर उन लोगों के पास अपनी कोई नॉलेज थी, तो उन्हीं को कैरी करें और साथ में सूरज शम्स ऐड कर दें। बट 2022 वेस्ट करने वाला साल नहीं है जेमिनाइज। आपका इसके बाद वाला साल भी अच्छा होगा, उसके बाद वाला साल भी अच्छा होगा। अभी आप एक लंबे टाइम तक के लिए अच्छे हैं। तो आपको जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन आएगी, जब आप अपनी सलाहियतों को सही ना समझ सकें, अपने आप को खुद गमगीन कर लें, अपने प्लान्स रॉन्ग बनाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स गलत जगहों पे करें, तो फंसेंगे। अदरवाइज़ हिडन कोई सेक्टर आपको लॉन्ग टर्म वाइज तबाही या ख़राबी की तरफ लेकर नहीं जाएगा। दिस इज़ माई पेट प्रेडिक्शन। मैंने पूरी एहतियात से ये बात आपके सामने रख दी। सो गिले शिकवे छोड़ दीजिए, चीज़ें स्मूथ हैं, नेचुरल सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है, सोलर सिस्टम। अब आपको परफॉर्म करना है एंड प्रूव करना है कि यू आर रियली जीनियस, यू आर रियली प्रैक्टिकल, यू हैव बिग प्लान्स, एंड उन प्लान्स की एक्यूरेसी कितनी है। उसके लिए टाइम 29 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा, एंड यू आर ऑन योर ट्रैक। जो दूसरा पार्ट इस वीडियो का मैं बनाऊंगा, उसमें शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, सन एंड मून, उन प्लैनेट्स का आपकी ज़ात पर क्या असर 22 में रहने वाला है वो तफसील बयान कर दूंगा। मैं इस हफ्ते की जो वीकली वीडियो थी उसे स्किप करके तो ये सालाना वीडियो बना रहा हूँ। काम का लोड या मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो इतनी हैक्टिक हो गई हैं कि मैं आपको बर वक्त ये सब कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो थोड़ा लेट ही सही लेकिन पूरी हो जाए।
اگر میری یہ جو کوششیں 22 سے ریلیٹڈ آپ کو پسند آئی ہوں، یہ ریسرچز آپ کو پسند آئی ہوں، اور اس 22 کا فرسٹ پارٹ اس ویڈیو میں جو میں نے بیان کیا آپ کو پسند آیا ہو، تو کمنٹس میں اپریشیٹ ضرور کر دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، چینل کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے، وہ ضرور کر دیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔